आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज मेरठ में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा, आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है और मेरठ की धरती इसकी गवाह है। सांसद ने वर्तमान राजनीति पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आज कोई नेता सरकार से लड़ना नहीं चाहता और न ही गरीबों की आवाज उठाता है। उन्होंने संघर्षशील दलों और उनके कार्यकर्ताओं को आगे लाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रदेश में किस तरीके का माहौल है? अराजकता का, गुंडा तंत्र, तानाशाही का, कोई बोले तो मुकदमा, जेल, कहीं घटना हो जाए सलावा उसका उदाहरण है। और मेरठ में गुर्जर समाज के लोगों को जिस तरह का अपमान सहना पड़ा, ये आपने और हमने सबने देखा कि जिस तरह से निर्दोष लोगों को पहले 151 में बंद किया गया और फिर एक दिन बाद झूठा मुकदमा लगा के जेल में बंद किया गया और जेल में जिस तरह से उनके साथ प्रताड़ना की गई, पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, किसी छिपा हुआ नहीं। तो कानून व्यवस्था तो ताक पे। यहाँ तो रायबरेली में देखिए आप, हरिओम को किस तरह पीटा गया और पीटने वाले कह रहे हैं कि बाबा के लोग हैं। तो क्या सरकार के लोगों को खुली छूट मिल गई कि वो लोगों को मार दे जान से? हरिओम वाल्मीकि मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका जा रहा है, एक एडीजी लेवल का अधिकारी सुसाइड कर ले रहा है। प्रदेश में अराजकता का माहौल नहीं तो क्या है? कोई अखबार उठा के देखो जहां अन्याय ना हो रहा, कोई पूछने मांगे। अब तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो नहीं उठ पाते, लेकिन आजाद समाज पार्टी की खाटी राजनीति जो है ग्रामीण क्षेत्रों की, वो बहुत सारे ऐसे नए मुद्दों को जन्म देगी जिसपे सरकार सोचे। जैसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज आप किसी गांव में चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी, कोई पूछने वाला नहीं। गांव के छतों से 11,000 1,31,000 की लाइन जा रही है, कई दुर्घटनाएं घटती, कोई पूछने वाला नहीं। किसान डीएपी के लिए, खाद के लिए परेशान है, यूरिया के लिए लाइनें लग रही, कोई पूछने वाला नहीं। किसान को समय पे फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं और तमाम तरह की परेशानियां और भी हैं। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूमता है, बेरोजगारी की बात जैसे नौजवान करता वैसे ही लाठी डंडे से उसका स्वागत किया जाता। बिहार में आपका गठबंधन ओवैसी की पार्टी। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के राजनीतिक माहौल पर चिंता जताई और सरकार को घेरा। उन्होंने खाकी की कमजोरी और विश्वविद्यालयों में राजनीति न लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने छात्र संघ चुनाव बहाल करने का भी आह्वान किया। मेरा ये मानना है, देखिए मैं सैद्धांतिक व्यक्ति, राजनीति हम लोग करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा का मंदिर अगर शिक्षा का ही रहेगा तो उससे वैज्ञानिक पैदा होंगे, उससे डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, वकील पैदा होंगे, जज पैदा होंगे। राजनीति को हम उसके साथ इंक्लूड कर लें, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। इस तरह से राजनीतिक दलों के कार्यक्रम अगर शिक्षा के मंदिर में होंगे तो उसका प्रभाव मैं नहीं मानता, और बड़े से विवाद होने की भी स्थिति बन सकती है, कोई भी माहौल खराब हो सकता है। हमारी बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेजों में। मैं इस बात से असहमत हूँ। मैंने अपनी पार्टी कार्यकर्ता को भी कहा कि भविष्य में जो भी कार्यक्रम हो वो कोशिश की जाए कि यूनिवर्सिटी में ना हो, लेकिन ये तो चलन सरकार ने शुरू किया है, भाई सरकार के लोग ही करा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। मेरठ में आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें नीली पगड़ी पहनाई और केतली भेंट की। गुर्जर महापंचायत के दौरान जेल में बंद रविंद्र भाटी ने सांसद को सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा भेंट की। वहीं 80 साल के बुजुर्ग महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर लेकर आए कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिन्हें चंद्रशेखर ने मंच पर बुलाकर अपने बगल में बिठाया और लोगों को संदेश दिया कि प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का भविष्य उज्जवल होने वाला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।